हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन वीडियो है तो बात करें अनीता जी और बसंती जी के लिए। देखिए, 2 वीडियोस मैंने अभी बनाई थी जिसपे मुझे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे, कुछ एक ये भी आ रहे थे कमेंट कि आपके रिएक्शन अच्छे लगते हैं लेकिन आप गलत को सपोर्ट कर रही हैं। मैंने दोनों को ऑब्जर्व किया, अनीता जी को भी ऑब्जर्व किया है, बसंती जी को भी ऑब्जर्व किया है। सही मुझे कोई नहीं लगा है। सीधी बात मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को लगता होगा कि अनीता जी बहुत सीधी हैं, बहुत अच्छी हैं, तो आप लोग ये समझ लीजिए बहुत शातिराना दिमाग है। बसंती का भी दिमाग बिल्कुल, क्या बताया, लड़ाकों वाला और वैसे शातिराना है, ठीक लड़ाकू टाइप का है। तो अभी जो कल के वीडियोस हैं उसमें अनीता जी ने कहा है कि वो केस वापस करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो वो दबाव बनाया जाए, तब अगर वो केस वापस लेते हैं तो हम लोग भी सोचेंगे केस वापस ले। बसंती ने तो बहुत गलत इल्ज़ाम लगाए हैं इस चीज़ पे कि कपड़े फाड़े थे, ये किए थे, वो किए थे। तो अगर माफ़ी मांगनी है, माफ़ीनामा लिखना है तो वे बसंती जी उनसे लिखें, अनीता जी बसंती जी के पास लिखें, तभी ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। फिर दादाजी ने जो बंटवारा किया था उसको मिट्टी डाल के, उसको छोड़ के नया अलग से पंचायत से चाहे कानून के तहत जाके बंटवारा सही से हुआ जाए। भाई नीचे का पोर्शन अनीता जी के पास देखिए है बहुत पैसा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, करोड़ों नहीं लाखों रुपए तो वो कमाती हैं। तो एक पोर्शन, नीचे का पोर्शन अगर बसंती जी को दे ही दिया जाए उनके बच्चों के साथ रहने के लिए, तो अनीता जी को कमी कुछ नहीं पड़ेगी, कोई भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। एक पोर्शन उनके पास भी रहेगा और बाकी वो अलग अपना मकान, फ्लैट, सभी चीज़ें चल रही हैं, आप लोग के पास छुपा नहीं है। तो हमको लगता है कि दोनों को बैठ के ज़रूरत है। दादाजी जो है वो बसंती जी की तरफ जाते हैं तो उनकी तरफ से बोलते हैं, उधर जाते हैं तो उनकी तरफ से बोलते हैं। तो आप सही किसको कहेंगे, आप तो ये बताइए। बसंती ने बहुत गंदा इल्ज़ाम लगाया, इधर बसंती के भाई ने लड़ते और धमकी देते जो है अनीता जी को जो है, उनके भाई ने जो धमकी उनकी दी थी वो मोहल्ले वालों ने भी देखा। अब आप क्या कह सकते हैं इस मामले में। रिएक्शन अगर हम एक तरफ देते हैं कि हाँ अनीता जी बहुत बुरी हैं, बसंती जी बहुत अच्छी, तो भी गलत हो जा रहा है। बसंती बहुत बुरी है, अनीता जी लोग बहुत अच्छी हैं, तो ये भी बहुत बुरी है। अनीता जी झूठ बोलने में माहिर है, चाहे रवीना के लिए कहा हो झूठ, चाहे दूसरी चीज़ों के लिए कहा हो, चाहे जिस समय लाला जी की डेथ हुई, लाला जी के भाई की, दीपक जी की डेथ हुई थी, तो आप लोग को याद होगा ना कैसे ये वहाँ पे बैठी हुई थी। मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत दूर हूँ। मैं एक बार अगर ये चीज़ बोली जाए ना कि जो भी चीज़ अटेंड करने गई थी उसमें नॉर्म्स होते हैं, पहले नहीं बताया जाता, तो हम आपको बताएं वो भारती हर्ष वाला था और पूजा वाला, नेचुरल पूजा वाला था। ऐसा कोई बहुत बड़ा जो स्टॉक या इससे बड़ा का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, या कोई जी टीवी या सोनी टीवी का नहीं था कि बताया नहीं जाता है बिग बॉस में जा रहे हैं। जो स्टॉक वाले पहले से बता देते हैं, जो स्टॉक से बुलाया हुआ है, खुशखबरी हम लोग को देनी है, क्या नहीं होता है। इन लोग ने ऐसा हाइप बना रखा था कि मैं इतने दिन नहीं आ सकती, वहाँ से इतने दिन नहीं आ सकती, और बाद में आई। तो बाकी बच्चों के लिए ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, इधर का हिस्सा हमारा है, उधर का हिस्सा इसका है। जिस कैमरा भी ऐसे लगाया है जैसे लगता ही नहीं कि हिस्से में सारी चीज़ें आ गई हैं। बसंती बह के आई है, इधर बसंती ने भी नाटक कम नहीं मचाए हैं, क्या नहीं किया है। मतलब लोग तो कहते हैं मेरे पास जान से मारने की भी कोशिश की गई है अनीता जी की फैमिली को। तो अब आप लोग क्या कह सकते हैं, इनके बीच में जब तक कानून पंचायत या नहीं पड़ेंगे तब तक इनका मसला हमें नहीं लगता कि सॉल्व होने वाला है। एक से बढ़कर एक फैमिली है, वो कहते हैं ना बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो वही फैमिली है। हाँ, इस समय हमें लग रहा है कि भाई बसंती के पति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बंटवारा भी उनको सही से नहीं हो रहा है। दादाजी भी उनके जिम्मे है, पैसे का लेन देन भी काफ़ी ज़्यादा है, लाखों रुपए का है, कंगाल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लगता है कि इन लोग को आपस में बैठ के सोल्यूशन निकलना ही चाहिए, जो नहीं निकलेगा हमें नहीं लगता है दोनों बैठ के आपस में निकाल पाएंगे। मारतोड़ी होनी है और कुछ नहीं होना है। इन्होंने उसके खिलाफ ये चीज़ें लिखवाई हैं, उन्होंने उसके खिलाफ ये लिखवाई है, जो उस समय वहाँ मौजूद नहीं था उसका भी नाम लिखवाया है। तो ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होती हैं, पंचायत बैठा ली जाए, कानून का सहारा लिया जाए और फिर सही से बंटवारा और सही से चीज़ें रखी जाए, तब एक दूसरे से, दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांग के केस वापस लिया जाए, तभी इसका सोल्यूशन निकल सकता है। उसको जीने दो, बसंती को अपने बच्चों के साथ एक पोर्शन दे के जीने दो, ये अपने पर जिए, अपना वो करें, तो ही बेहतर लाइफ मिल सकती है। वरना इसी तरह की चीज़ें आज शांत हो जाएंगे, 2-4-6 महीने बाद फिर उभरेंगे, ये ज़िंदगी भर ये पीढ़ी दर फिर पीढ़ी फिर ये दुश्मनी चलती रहेगी। कम कोई नहीं है, इसलिए कम किसी को मत आकिएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम आपसे ज़रूर मिलते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने आपसे सही कहा है कि नहीं कहा है, आप लोग की क्या राय है इस मैटर पे। ये जो कुआं है, मौत का कुआं है, ये क्या
इसमें क्या हुआ है, कोई लोग कह रहे हैं कि वो दीपक जी के मरने पे किसका हाथ है, क्या है, इन सब मैटर में तो घुस के तो मेरा ही दिमाग पागल होना, इसलिए हम इस मैटर में बीच में मतलब इतना ज़्यादा डीपली हम घुस भी नहीं पा रहे हैं। वीडियोस हमने कल देखी इनकी, आज देखी बसंती की, दोनों को मिला जुला के हमने आपको बता दिया है। दोनों ही एक दूसरे का मुकदमा वापस लेंगे, दोनों ही एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तभी न्याय हो पाएगा। सिर्फ अनीता ये चाहती है कि बसंती माफ़ी मांग ले, बसंती ये चाहती है कि वो केस वापस ले ले, तो ये नहीं हो पाएगा। दोनों पहले माफ़ी नामा करो, वो भी गैजेटेड ऑफिसर और सबके सामने, अधिकारियों के सामने, लिखा पढ़ी में, तब जाके एक दूसरे का केस वापस लिया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए